देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। अगर आप दोनों भी प्यार में हैं बट कांटेक्ट में नहीं है, या कांटेक्ट में होकर भी आपको कहीं ना कहीं फीलिंग्स अजीब सी मिल रही है कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में, आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है, तो देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है, चेक करेंगे। Swords कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, ओके, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सी तीनों के तीनों कार्ड जो है अनडिसाइडेड, मतलब कंफ्यूजन सिचुएशन में दिख रहे। हो सकता है कि जो अभी आप चेक कर रहे हो रील या वीडियो देख रहे हो, तो उसमें से बहुत सारे लोगों का जो है एक्वा, जेमिनी और लिब्रा साइन हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब ये आपके नज़र के सामने आ जाएगी आपको रेजोनेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबके साथ रेजोनेट होगी क्या नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो जाए उतना लीजिए, बाकी सब आप छोड़ दीजिए, या दूसरा कोई वीडियो या रील आप चेक कर सकते हो। तो अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आप पर्सन जो है बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, क्योंकि एयर की साइन है, विंड है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग लेने वाले पर्सन हो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल कोई तो डिसीजन में या काम करने में या रिलेशनशिप के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, किस प्रकार से आप इस पे रिएक्ट करें वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोगों का, फिर से बता दूं क्योंकि कल भी थोड़ा बहुत सेम ही एनर्जी निकल चुकी थी, तो यहाँ पे करंट आपकी एनर्जी ऐसे निकल रही है कि कहीं ना कहीं आपका कोई रिलेशनशिप होगा पास्ट का, तो वो ख़त्म हुआ दिख रहा है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी, नाराज़, अकेला महसूस कर रहे हैं, एंडिंग हो चुकी है। हो सकता है अगर प्यार के रिलेटेड नहीं होगा, आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वो भी ठप पड़ चुका होगा। या जॉब में आप फील कर रहे थे कि आपको प्रमोशन मिले या मोनेटाइजेशन बढ़े, अप्रिसिएशन मिले, तो वो भी आपको जितना आप वर्क कर रहे हो उस हिसाब से आपको जो है अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। ये रिलेशनशिप के बारे में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट जो है वो एंड हो चुका है और न्यू एनर्जी जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। फाइनेंशियली या काम के प्रति आप जो प्लान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक से वर्कआउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने जो सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, उस टाइप की एनर्जी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के जो प्लान किए थे आपने, वो वाइंड अप करने को चांसेस है कि जिस तरह से आपने सोचा था लॉन्ग टर्म का, उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। जितना अच्छे से आपको पेपर के ऊपर आपने लिख के रखा होगा या प्लानिंग जिस तरह से की होगी, उस अकॉर्डिंगली, प्लान के अकॉर्डिंगली चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड होगा, या लॉन्ग टर्म कुछ प्लान किया होगा आपने। हो सकता है ये ज़्यादातर प्यार के मामले में भी कि हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म ऐसे ऐसे रिलेशनशिप चलेगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो ड्रीम दोनों ने देखे थे वो कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा या कुछ सोच के लर्निंग आपने स्टार्ट की होगी, एजुकेशन लिया होगा या ट्रेनिंग लिया होगा, उस हिसाब से आपने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की होगी, तो वो भी दिख नहीं रहा है कि आपके लाइफ में होता हुआ। तो थोड़ा सा करंट सिचुएशन जो है आपका बहुत अच्छा मेरे व्यूअर्स का नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी ज़्यादा है और पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, मतलब बहुत चेंज आने में मंथ्स टू ईयर लगने के चांसेस है, स्लो हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एक्वा, जेमिनी, लिब्रा, इनके साथ ये रेजोनेट हो जाए। तो आगे जाके क्या करना चाहिए कि करंट सिचुएशन तो सेम हो गई,
बट इससे क्या निकल पाएंगे, क्या प्यार में जो एंड हो चुका है तो प्यार में कोई दूसरी एंट्री है, या बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उसमें न्यू एंट्री है क्या। तो देखो फाउंडेशन ही आपका गलत जगह पे हो गया, मतलब दिल जिससे लगा है ना वो पर्सन ही खराब है। और जो आपने प्लान किया था न्यू थिंग एग्जीक्यूट करने का, तो वो बिना सोचे समझे लिया हुआ डिसीजन था, क्योंकि उसका बेस ही गलत था। ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप खुद को समझोगे नहीं, आपको एनालाइज नहीं करोगे, खुद में चेंज नहीं लाओगे, तब तक चीज़ें जो है वर्कआउट नहीं होगी। तो उसके लिए पहले एनालाइज कर लीजिए, आपने जो कुछ भी गमाया है वो एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि अभी वो तो हो गया, फिनिश हो गया, इट्स ऑल टोटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, यू कांट चेंज इट। आप जो है ना इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट आप क्या कर सकते हो करंट सिचुएशन को निकालने के लिए, क्योंकि टावर का कार्ड आया है तो आपको रीथिंक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहाँ से आपकी गलती स्टार्ट हो गई। वो बेस जो है, वो फाउंडेशन है, वहीं से गलती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट हो रही है। तो आगे जाके फ़ायदा होगा क्या? डेफिनेटली होगा। आप एनालाइज करना स्टार्ट करो। आपके फैमिली के साथ जो है वो अलग मत हो जाओ, फैमिली के साथ स्टे करो। हो सकता है कि बहुत सारे फैमिली पीपल जो है आपको बोल रहे होंगे कि क्या किस तरह से आपने डिसीजन लिया, क्या सोच के इस पर्सन से प्यार किया, रिलेशनशिप में आ गए, या बिजनेस रिलेटेड होगा, या जॉब स्विच किया होगा आपने, तो उस वजह से फैमिली नाराज़ हो सकती है। बट याद रखना, यही फैमिली जो है आपको सपोर्ट करेगी और आपको बाहर निकालने में भी मदद करेगी। तो फैमिली के साथ जो है ना वो डट के रहिए, उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, कम्युनिकेशंस रहिए। सिर्फ फैमिली नहीं, आपके फ्रेंड्स भी जो है ना जो आपको एडवाइस करेंगे, अभी मे भी हो सकता है क्योंकि क्लोज होते हैं ना, तो क्लोज होंगे तो आपको केयर की वजह से उन्होंने बहुत कुछ बोला होगा आपको। बट फैमिली फ्रेंड्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेंगे। उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखिए, उनके साथ जो है वो अपने प्रॉब्लम जो है डिस्कस करिए, क्योंकि उनसे ही गाइडेंस मिलेगा और आपके लाइफ में चेंजेस आता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो समर के सीज़न में हो सकता है कि अप्रैल और मई मंथ में आपको थोड़ा सा अभी के सिचुएशन से तो बहुत बेहतरीन अप्रैल मई में आपको चेंजेस आते हुए दिख जाएंगे। थोड़ा अभी स्टक लग रहे हो, प्रोसेस स्लो रहेगा, बट चेंजेस लाइफ में डेफिनेटली आ सकते हैं। सी रिबर्थ का कार्ड है, आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, बाकी जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया है, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। अभी आपको ऐसे सोचना है कि मैं रिस्टार्ट करूं सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो गए तो पार्टनर के साथ बिल्कुल नहीं, न्यू पार्टनर के साथ हो सकता है। तो उसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा, अपनी सोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को ब्लूम करना पड़ेगा, अपने एनालिसिस करना पड़ेगा, और दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपकी वैल्यू, खुद की वैल्यू नहीं समझोगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक आप जो है वो इस दौरान से बाहर नहीं निकलोगे। क्योंकि वक्त तो मिल जाएगा आपको, ट्रैवलिंग भी है, ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड भी निकल के आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो ट्रैवल करके जाओगे, नेचर में जाओगे, तो आपको एनलाइट मिल सकता है कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, तो नेचर में जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो अलग अलग लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, उससे आपको गाइडेंस मिलने के चांसेस है। यूनिवर्स बोल रही है थोड़ा नेचर में जाओ, घूमो, जो आपकी प्लेस जो है ना वो चेंज करो, थोड़ा आपकी प्लेस चेंज करके आप कहीं पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होता हुआ दिख रहा है। और कोई भी चीज़ें जो है ना वो पोस्टपोन मत कीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी अपने आप इसको आ गया है, ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हो चुकी है, विश्वास टूटा है, किसी ने धोखा दिया है, या आप सब कुछ बिखर गया है, टूट गया है, फाइनेंशियल लॉस है, दिल के मामले में लॉस है, फिर भी ऐसा मत कीजिए कि आप दुख में जाए।
दर्द में ही रहे ऐसा नहीं है। तो ट्रैवल करिए, ट्रैवल में और बाकी के चीज़ें जो है वो थोड़ा पोस्टपोन करने की आप कोशिश कर रहे हो, वो वैसा मत कीजिए। ट्रस्ट कीजिए कि आप में वो क्वालिटी है, आप में उतना एनालिसिस पावर है। अच्छी चीज़ें आपकी खुद की जो है वो फ्लरिश कीजिए, वो बाहर निकालिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए और ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट ऑन यू, ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटी, ट्रस्ट ऑन योर लव, कि आपने जो किया है वो प्योर था, लव किया था। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको चिट किया, छोड़ दिया, बट आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। उस प्यार पे आपने तो खुद अच्छे से प्यार निभाया है, प्यार किया है, तो प्यार होता है, इसके ऊपर ट्रस्ट करो। आपने अच्छे से काम किया है, एग्जीक्यूट किया है, कुछ ना कुछ न्यू प्रोजेक्ट करने के स्टार्ट किए, फेल हो चुका है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार फेल हो गया है या दूसरी बार फेल हो गया तो आप सक्सेस ही नहीं होंगे, राइट। तो ट्रस्ट रखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसके ऊपर आप ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। देखेंगे कि नंबर गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। 555, ओके, इसका मतलब है हायर रिम इज टेकिंग केयर ऑफ यू, चेंज एंड हैप्पीनेस आर कमिंग योर वे एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। बहुत अच्छा मैसेज है कि मैंने अभी बताया कि ट्रस्ट करो कि अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप खुद में चेंज लाओ, आपको ट्रांसफॉर्म करो, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखो, और जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी, ये याद रखिए। एनर्जी को क्लेम कीजिए 555 के साथ। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।